रहे हो अपने उस पे नोटपैड में, वो हमने भी कॉपी करना है ना साथ साथ। नहीं नहीं नहीं, इट I'll discuss this thing कि when you have to do, when we will discuss the concept related to the computer organization or computer overview, then I'll allow you. I'm just giving you a brief कि what is ओके। the difference between the programming language and what is the difference between the scripting language. In the scripting language works with the interpreter. Interpreter means that simultaneously when you are writing the code, simultaneously you are getting the error. I can show you the example. Python is an interpreted language. It will open a little bit. It is taking time to open it. Compiler में, am I clicked on that? When I am writing anything, the time of writing, अगर मेरा चीजें properly नहीं लिखा होगा तो then it will show in the black form. If I have written correctly, then it will show me in a different way. That it shows that I have written the things correctly. Simultaneously, it is showing me the error. अगर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, तो it will show me the error in the same time, at the same time. But when I am compiling in the programming language, basically they are working with the compiler, and how the compiler will work. First, it will take the whole code. First, it will allow that you have to write the whole code, and then it will allow you to correct the error and show you the error related to that code. और scripting language में आपका interpreter की तरह होता है, side by side you will get the error. एरर ऑब्वियसली जब आप टाइप कर रहे होते तो जब एरर्स आते हैं तो वो उनको साइड बाय साइड इट विल शो यू द एरर. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहाँ कहाँ यूज होती है? आपकी गूगल क्रोम में जो आपकी यूज हो रही है, जो आपका फेमस सर्च इंजन है, वहां पर भी आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती है. फास्टर एग्जीक्यूशन होती है आपकी, साथ साथ एग्जीक्यूट ईजी होता है. प्रोग्रामिंग कंपाइलर थोड़ा सा टाइम लेता है कंपाइल करने के लिए. इसका एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो यहाँ पर आपकी जो सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, ये आपकी सारी इसमें आती है. और जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है इसमें आपकी PHP आती है, जितनी HTML आती है, PHP, HTML, इसमें जावा स्क्रिप्ट, विजुअल VB स्क्रिप्ट, जिसको VB स्क्रिप्ट कहते हैं, पर्ल आती है. तो ये डिफरेंट, पाइथन ऑब्वियसली पाइथन भी है. और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी दो टाइप्स की होती हैं. एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है, एक सर्वर साइड होती है. क्लाइंट साइड का मतलब कि आप यू आर राइटिंग द कोड, जिसमें आपकी क्लाइंट साइड में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज ऑफ टू टाइप. इट इज ऑफ टू टाइप्स. एक होती है स्क्रिप्ट सर्वर साइड, सेकंड इज क्लाइंट साइड. इसको अभी नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, आपको नॉलेज होनी चाहिए. दैट इज अप टू यू, बिकॉज आपका रजिस्टर आपका नोटबुक ही है. इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट. इट इज प्योरली अप टू यू. आई एम जस्ट इंक्रीजिंग योर अवेयरनेस और नॉलेज कि हाँ आपको पता होना चाहिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग. क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हाउ द क्लाइंट इज राइटिंग द कोड. तो उसमें आते हैं आपके HTML, आपके CSS कोड, जावा भी आपकी क्लाइंट साइड में आती है. जो सर्वर साइड यानी कि सर्वर से यू आर रिक्वेस्टिंग फ्रॉम द सर्वर एंड सर्वर इज फुलफिलिंग योर रिक्वेस्ट, उसमें आती है पर्ल, आती है आपकी PHP. यू नीड अ सर्वर फॉर दैट. शेल आती है, पाइथन आती है. दीज आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस. ASP है. प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. ASP, टर्न ऑफ योर माइक. ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, और भी हैं बहुत सारे, पर ये आपकी सर्वर साइड यानी कि यू नीड अ सर्वर ऑन योर कंप्यूटर, ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट द कोड इन दीज लैंग्वेजेस और साइमल्टेनियसली यू विल गेट द रिजल्ट. क्लाइंट साइड में आप HTML लिखो, CSS लिखो, जावा लिखो, ये सारी आपकी क्लाइंट साइड में है. यू डोंट नीड एनी सर्वर टू यूज ऑल दिस थिंग्स. पाइथन आपका एडमिन की साइड पे भी आता है, यानी कि सर्वर साइड पे भी यूज होता है और हमारा क्लाइंट साइड पे भी होता है. पर नॉर्मली क्लाइंट साइड पे तो जो हम ऑफलाइन यूज कर रहे हैं वही यूज होता है. यहाँ तक कुछ ऐसा जो तुम्हें समझ नहीं आया हो, ये अभी तक सिर्फ ब्रीफ दिया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है. स्क्रिप्टिंग एक पार्ट ऑफ अ कोड है, एग्जीक्यूशन जल्दी हो जाता है. और इंटरप्रेटर है, एग्जीक्यूशन फास्टर क्यों होता है? बिकॉज इट वर्क्स ऑन द इंटरप्रेटर सिस्टम.
इंटरप्रेटर क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर भी होता है, यही सॉफ्टवेयर है, दोनों सॉफ्टवेयर ही हैं, कंपाइलर भी सॉफ्टवेयर है और इंटरप्रेटर भी सॉफ्टवेयर है। और ये यूज किस लिए होते हैं, दीज सॉफ्टवेयर्स वी आर नॉर्मली कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, हम कहाँ यूज करते हैं, सो दैट वी कैन कन्वर्ट आर कोड इनटू द मशीन लैंग्वेज। हम जिस लैंग्वेज में कोड लिखते हैं उसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। जो हम थर्ड जनरेशन यानी कि जिसमें अभी तक हम जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं वो सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। क्लियर? दूसरी कैटेगरी आती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर द ह्यूमन बीइंग, वी कांट रीड इट, और अदर इफ वी वांट टू try to learn those things then we have to learn so many combinations of code। तो लो लेवल लैंग्वेज में आती है आपकी असेंबली लैंग्वेज, अनदर इज बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज का दूसरा नेम आपको पता है मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, कल आपको कुछ आइडिया दिया था, ओवरव्यू दिया था एस्काई कोड का। एस्काई कोड हमने चेक किया था कि किसी भी अगर मुझे किसी का भी अगर नंबर फाइंड आउट करना है कि इसका पीछे इस पर्टिकुलर अल्फाबेट का अगर कोड क्या है, पीछे कोड क्या है, तो वो क्या 65, तो वो क्या है, वो असेंबली लैंग्वेज यूज होती है। तो असेंबली लैंग्वेज के लिए वी हैव टू लर्न सो मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ कोड, so that is not possible for us to learn so many codes, and in the machine language or binary language works with the 0 and 1, these two इन्हीं दो numbers पे work करते हैं। तो instead of learning so many things, so many combinations of word, what we did, we created a software। कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए हमने, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इन दोनों का काम क्या था, वन मोर हमने जो यूज किए assembler, ASSEM, assembler। तो यहाँ पर इनका यूज क्या था, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, क्योंकि हमें तो ये लैंग्वेज समझ नहीं आती, लो लेवल लैंग्वेज, एज अ ह्यूमन बीइंग वी कांट अंडरस्टैंड और वी हैव टू लर्न सो मेनी कॉम्बिनेशन, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू लर्न। तो हाई लेवल लैंग्वेज में हमने चीजें अपना कोड लिखा, लेटर ऑन हमने डेवलप किया सॉफ्टवेयर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की तरह। सारी लैंग्वेज दोनों चीजें सपोर्ट नहीं करती हैं, कुछ जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगी कुछ कंपाइलर का प्रोसेस फॉलो करेंगी और कुछ लैंग्वेजेस आपका इंटरप्रेटर का प्रोसेस फॉलो करेंगी। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर का यूज क्या था, हमारी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करना किसमें, असेंबलर की हेल्प से असेंबली लैंग्वेज में, और फिर उसके बाद उसको बाइनरी कोड में चेंज करना, क्योंकि अल्टीमेटली कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, बाइनरी मशीन लैंग्वेज। यहां तक कुछ ऐसा जो समझ नहीं आया हो तो पूछो प्लीज। Ma'am, can you please repeat the side of scripted? अच्छा, मैं दोबारा से ब्रीफ करती हूँ बेटा। हमने अभी आज की क्लास स्टार्ट किया था कि पाइथन जो है वो आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसे है, और लेटर ऑन आई विल डिस्कस कि व्हाट इज FOSS। तो अभी हम सिर्फ यही कर रहे हैं कि आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ड भी यूज करते हैं हम, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वर्ड भी यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि आपका कोड लिखा होगा और वो आपका कोड कंपाइलर आपका एग्जीक्यूट करेगा उस कोड को, और वो कैसे करेगा, फर्स्ट इट विल अलाउ यू टू राइट द होल कोड एंड देन यू कैन चेक द एरर इन दैट कोड। तो वो साइमल्टेनियसली इट विल नॉट शो यू द एरर फॉर दैट। तो उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर क्या करता है, फर्स्ट इट विल कन्वर्ट योर कोड इनटू the assembly language code and then it will convert into the binary language। तो यहाँ पर इसकी एग्जीक्यूशन थोड़ी सी स्लो हो जाती है। इन द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इट वर्क्स विद द इंटरप्रेटर सिस्टम। ये इंटरप्रेटर क्या होता है, ये भी आपके सॉफ्टवेयर ही होता है दैट कन्वर्ट्स योर हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द लो लेवल लैंग्वेज, बट यहाँ पर एग्जीक्यूशन फास्टर होती है और साइड बाय साइड आपको रिजल्ट एग्जीक्यूट करता रहता है। इफ देयर इज एनी एरर इन द पर्टिकुलर लाइन, इफ यू हैव रिटन सिंगल लाइन एंड इफ देयर इज एरर इन दैट लाइन, देन साइमल्टेनियसली यू विल गेट द एरर। इसमें एक एग्जांपल और है MS वर्ड। जब हमने वर्ड में हम यूज करते हैं
तभी चेक किया होगा। तो साइमल्टेनियसली इफ यू आर राइटिंग इनकरेक्ट लाइन और सेंटेंस इन दैट पर्टिकुलर line, so it will show you the error related to that. Let me see. Show you the things. Suppose this is my, यहाँ पर आपको साथ साथ वो it is showing you the error कि that there is a error यहाँ का either space का हो या programming का, it could be anything. Simultaneously you are getting the error. तो that means ये जो आपका programming environment है वो इंटरप्रेटर पे वर्क कर रहा है, जो आपका साइड बाय साइड आपको एरर शो करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एनवायरनमेंट है वो आपके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो फेमस हैं, जो वर्क करती हैं इन्हीं सिस्टम पर, इंटरप्रेटर की तरह वर्क करती हैं। इसमें गूगल जो क्रोम है, जो ब्राउजर है मेरा मेन जो आपका, वो भी आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे ही वर्क करता है, तभी उसकी सारी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है। अब इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहाँ यूज होते हैं? तो क्योंकि वी आर राइटिंग आवर कोड इन द हाई लेवल लैंग्वेज, सारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आती हैं। और ये जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आपकी लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज के कोड में। और उसके लो लेवल लैंग्वेज के कोड के लिए भी आपको ये assembler, first it will convert your code into the intermediate code with the help of compiler or interpreter, and then it will convert your code into some coded form, and after that with the help of assembler it will convert into the assembly language, and after that into the assembly language से फिर वो आपका 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। बेसिकली ये दोनों साथ साथ ही वर्क करती हैं, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। हम एक चैप्टर है डेटा रिप्रेजेंटेशन, इन दैट वी विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल कि असेंबली लैंग्वेज में कोड कैसे आ रहे हैं और हाउ वी आर जनरेटिंग इन द बाइनरी लैंग्वेज, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दैट चैप्टर। यहाँ तक समझ आया चीज क्या है? Yes, ma'am. हाँ बस ठीक है, बोलो बेटा। अब हम आज की क्लास का स्विच करते हैं, बोलो। Ma'am, Python is a scripting language, but in the script mode, when we write the whole code and then execute it, so ma'am, how is it a scripting language then? It's not telling errors line by line. बेटा वो स्क्रिप्ट है ना, उसने इट इज प्रोवाइडिंग यू टू एनवायरनमेंट। अब इसमें मैं तुम्हें दिखाती हूँ, यहाँ पर आपका पाइथन दो टाइप्स का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन और ऑफलाइन में, और उसमें आपके स्क्रिप्ट मोड है। ये आपके लिए है बिकॉज एक टाइम में आप एक ही सिंगल लाइन को ही आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल लाइन करनी है तब आप उसके लिए यहाँ पर देखो, इसमें इट अलाउज यू टू इंटरैक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली, और यहाँ पर आपको बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए हम स्क्रिप्ट कोड होता है। इसका पीछे एग्जीक्यूशन फास्टर रहता है क्योंकि वर्क है। दैट डजंट मीन कि आप शेल में कर रहे हैं, थोड़ी ना कि शेल में आपका इंटरप्रेटर वर्क करेगा और स्क्रिप्ट मोड में आपका कंपाइलर करेगा। इफ यू आर राइटिंग द कोड इन द स्क्रिप्ट मोड ऑल्सो, जैसे यहाँ पर दिखाते हैं, इफ आई एम राइटिंग माई कोड सपोज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर नेम, यहाँ पर किया तो साथ में आपका वो साथ में आपकी चीज़ों को एरर आएगा लेटर ऑन। प्रिंट ऑब्वियसली वो उसी टाइम नहीं दिखाएगा क्योंकि वो स्क्रिप्ट का मोड है। स्क्रिप्ट मोड आपको अलाउ करता है कि यू कैन राइट मल्टीपल कमांड्स साइमल्टेनियसली, तो मल्टीपल कमांड्स के लिए वो आपका वर्क करता है इस फॉर्म में। तो समटाइम्स इसलिए आपका चीज़ों का इसने कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज़ किया हुआ है, इसने विजुअल बेसिक लैंग्वेज को कंबाइन किया है। विजुअल बेसिक लैंग्वेज आपकी इंटरप्रेटर की तरह वर्क करती है, और इसने कुछ आपकी कॉम्बिनेशन C++ और C लैंग्वेज से भी ली हुई है, तो ये इसीलिए कंपाइलर का वही वर्क करता है। तो पाइथन इसीलिए इंटीग्रेटेड मोड में वर्क करता है क्योंकि इसने कुछ फंक्शनैलिटी आपकी कंपाइलर के लिए है और कुछ फंक्शनैलिटी इसने आपकी इंटरप्रेटर के लिए, इसीलिए दो मोड में आता है। कोई भी नॉर्मली प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट दो मोड में नहीं आ रहा कि आप साइमल्टेनियसली वहां पर भी एग्जीक्यूट कर लो और आप मल्टीपल कमांड्स करनी है तो आप दूसरे एनवायरनमेंट में भी यूज करें। तो इसीलिए बोलो, इस स्क्रिप्ट मोड को यूज करने का फायदा क्या होता है? स्क्रिप्ट से होता है कि बेटा आप कहीं पे भी आपने स्क्रिप्ट का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ कोड, अगर आपने कहीं किसी और लैंग्वेज में इस कोड को यूज करना है तो देन यू कैन इजीली, अगर वेबसाइट में अगर आपने कुछ पार्ट पे, पूरी वेबसाइट में आपके टेक्स्ट पार्ट है, इमेजेस है, और अगर आप सिर्फ एक साइड में
उसके पैनल पर अगर आप यूजर का आईडी और पासवर्ड एक्सेप्ट करवाना चाहते हो तो उन दैट पार्ट यू कैन राइट द कोड। जब हम पूरी वेबसाइट पर एक छोटे से पार्ट में पैनल पर हम अपना कोड लिख रहे हैं, HTML कोड नहीं, दैट इज अ स्टैटिक पार्ट, पर अगर हम कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल प्रोग्राम और पुटिंग द होल एनवायरनमेंट ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, हम सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो उसमें इंटीग्रेट हो जाता है। पाइथन में सबसे अच्छी फंक्शनैलिटी ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। आप अपने वेबसाइट बना रहे हो तो उस वेबसाइट में आप इसका कोड लिख सकते हो और यू डोंट हैव टू ड्रैग दैट एनवायरनमेंट ऑफ द पाइथन। आप पूरा उसको पाइथन को एनवायरनमेंट को लेकर आने की जरूरत नहीं है। ये C++ में था तो C++ में ये फंक्शनैलिटी नहीं थी, तब हमने इंट्रोड्यूस की C# लैंग्वेज। C# लैंग्वेज क्या करती है, वो आपके वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करती है कि अगर इफ यू वांट टू डू सम कोड इन दैट वेबसाइट तो आप उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो उस कोड को। उसके बाद विजुअल बेसिक में कुछ आपकी फ्लॉज थे तो उसके बाद हमने .NET लैंग्वेज यूज की। ASP जो हम सर्वर साइड पे कुछ लैंग्वेजेस यूज करते थे उसमें कुछ आपके ड्रॉबैक रह गए, देन वी इंट्रोड्यूस सम अदर लैंग्वेज। पाइथन में फंक्शनैलिटी ये है कि आप किसी भी बैकएंड के साथ, किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों लैंग्वेजेस का, इसने C++ लैंग्वेज का कुछ फंक्शनैलिटी यूज की है, इसने C लैंग्वेज की फंक्शनैलिटी यूज की है। C लैंग्वेज सबसे ओल्ड लैंग्वेज है और एक्चुअली अभी तक सबसे कॉम्प्लेक्स भी है, उसकी सारी फंक्शनैलिटीज अभी तक सब में यूज नहीं हुई। तो पाइथन ने C लैंग्वेज की, C++ लैंग्वेज की और विजुअल बेसिक लैंग्वेज की, ये सारी फंक्शनैलिटी को इंटीग्रेट करके पाइथन डेवलप किया है सो दैट वी कैन इंटीग्रेट द पाइथन कोड इन अदर लैंग्वेजेस एनवायरनमेंट ऑल्सो। वेबसाइट बनानी है, कोई स्टैटिक आपने कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है, कोई ऐप बनानी है मोबाइल से रिलेटेड, तो इन सब में आप पाइथन के कोड को यूज कर सकते हो। लेटर ऑन हम आगे धीरे करेंगे, अभी हम 11th का एडवांस सिंपल बेसिक आपके कॉन्सेप्ट्स लर्न हो जाए, फिर हम उसका एडवांस भी करेंगे कि कैसे वेबसाइट में कोडिंग करते हैं और कैसे उनको लिंकिंग करते हैं। कैसे सपोज आपने इंफॉर्मेशन स्टोर की तो कहीं किसी और डेटाबेस में आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, तो पाइथन कैसे इंपोर्ट करता है, कैसे इंटीग्रेट करता है डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के साथ, वो हम धीरे धीरे करेंगे। अभी हमारा स्टार्टिंग का ही है। तो सिर्फ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि आपकी इंटरप्रेटर की तरह वर्क करती है, एग्जीक्यूशन फास्टर होती है, इसलिए पाइथन को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। स्क्रिप्टिंग का मतलब पाइथन के कोड को मैं किसी दूसरी लैंग्वेज में भी यूज कर सकती हूँ। आई डोंट हैव टू इम्पोर्ट द एनवायरनमेंट ऑफ द पाइथन, आई जस्ट हैव टू राइट द कोड रिलेटेड टू द पाइथन एंड इट विल एग्जीक्यूट प्रॉपरली सक्सेसफुली इन दैट पर्टिकुलर अनदर एनवायरनमेंट ऑल्सो, इसलिए इसको स्क्रिप्ट कहा जाता है। कभी भी कोई भी चीज का पार्ट लिखा जाता है तो पार्ट ऑफ अ फुल प्रोग्राम को हम कहते हैं स्क्रिप्ट, यानी कि छोटा सा पार्ट स्क्रिप्ट हो गया। तो उसके बाद आता है आपका OSS। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था फ्री, ये लिखा होता है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि आप इसके कोड को अपना चेंज भी कर सकते हो। आप एडमिन का अगर इसमें लॉगिन करो और सारी चीज़ें करो तो अब उसके बाद इसके कोड में हम चेंजेस भी कर सकते हैं। और ये आपका फ्री है, यानी कि फ्रीली अवेलेबल है। कल भी आपको बताया था हाउ यू हैव टू ओपन द पाइथन एनवायरनमेंट। आप यहाँ पर वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पर सिंपल अपने पाइथन डाउनलोड लिखो तो ओपन आपका ऑटोमेटिकली कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा। इसका ये मेन यूज भी है, इससे हम पायरेशन को, जो पहले पायरेटेड सॉफ्टवेयर मिलते थे उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आपकी सब यहाँ पर फ्रीली अवेलेबल होने लग गई तो इसका मतलब कि आप चीज़ों को, आपको पायरेशन पे जाना नहीं पड़ेगा, किसी और से परचेज नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए विंडोज़ ने भी ये पॉलिसी फॉलो की, क्योंकि पहले विंडोज़ की क्या होती थी कि हम ऑफिसेस में जो यूज़ करते थे उन ऑफिसेस में हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स होते थे या कस्टमर्स के लिए हम लिंक करना पड़ता है, कितने आपके वर्क स्टेशन, कितने कंप्यूटर्स पे आपने लिंक करना है, और उसका कोई और हैक कर लेता था तो आपकी पायरेशन से आप दूसरे कंप्यूटर पे कॉपी कर लेते थे। तो लेटर ऑन हम बाद में करेंगे, आज की क्लास में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें, कैसे पॉलिसीज वर्क करती है, कंपनीज में कैसे वर्क होता है, और उसमें हम उसको रियलिटी में अपने छोटे से एनवायरनमेंट में कैसे यूज़ करते हैं। एक चीज़ और, जब भी आप चीज़ों को कॉपी करते हो, कॉपी का मतलब पायरेशन का बात होती है। पायरेशन का मतलब विदाउट आप
ऑथराइज पर्सन की परमिशन के बगैर यू आर एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन, वो पायरेशन का पार्ट होती है। उस पायरेशन में जब भी आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने आपको अलाउ नहीं किया हुआ तो आप उस पायरेशन को अपने कंप्यूटर में यूज करोगे तो कुछ फाइल्स स्किप हो जाती हैं। तो कभी देखना कि अगर आप विंडोज का MS वर्ड वगैरह एक्सेल अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आपकी कुछ ऑप्शंस डिम फॉर्म में ही रहेंगी और आपको सारी फंक्शनैलिटी जो उसकी सारी फीचर्स है आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो वो पायरेशन का ही ड्रॉबैक रहता है। ओरिजिनल में आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली अच्छे से वर्क करती हैं। एनीवे यहाँ तक से आपका सारा कॉन्सेप्ट था। अब हम वहाँ पर स्विच करते हैं टोकन्स के ऊपर, जो कल की क्लास में, अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले विवेक ने ईशान से पूछा था कि कल मैम ने जो करवाया था कल के लिए, ये सिर्फ आपका एक ओवरव्यू है कि आपका टोकन्स क्या होता है। जैसे मैंने अभी पाइथन एनवायरनमेंट में क्लोज कर दिया, मैंने एनवायरनमेंट पाइथन में मैंने एक पीस, एक छोटा सा पार्ट लिखा, तो उसको हम कहते हैं टोकन। इफ यू आर राइटिंग अ सिंपल कोड इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, कुछ भी लिख रहे हो तो वो आपका इसका टोकन का पार्ट हो जाता है। अब इस टोकन में क्या क्या चीजें आती हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने ये लिखा, ये क्या है, ये टोकन है। टोकन का मतलब जो भी आपने एक या दो सेंटेंसेस लिखे दैट इज अ पार्ट ऑफ द टोकन। अब उस टोकन में आपकी चीजें क्या क्या इंक्लूड होती हैं वो हम चेक कर रहे हैं। तो टोकन में आपके कुछ कीवर्ड्स भी हैं। यहाँ पर मैं आपको यहाँ इस एनवायरनमेंट में चेक करवाती हूँ। I've written few things। तो इस टोकन में आपकी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है। इसमें मैंने कीवर्ड भी यूज़ किए हैं, इसमें मैंने आइडेंटिफायर भी यूज़ किया है, इसमें मैंने लिटरल भी यूज़ किया है, इसमें मैंने पंचुएशंस भी यूज़ किया है, तो और ऑपरेटर्स अभी कुछ यूज़ नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जब भी आप, इफ़ यू आर राइटिंग अ सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन ऑफ कोड इन एनी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, तो उसको हम कहते हैं टोकन्स। यानी कि जब भी आप कुछ भी लिखोगे वो सारा का सारा टोकन का ही पार्ट होगा। इसलिए कहा जाता है टोकन इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ पाइथन प्रोग्राम और स्क्रिप्ट। यानी कि पूरा प्रोग्राम लिख रहे हो, एक छोटा सा पार्ट लिख रहे हो, वो सारा सारा आपका यही इसी का पार्ट होता है आपका टोकन्स का। तो 5 डिफरेंट टाइप्स के टोकन्स होते हैं जो कल हमने किए थे। कीवर्ड्स का हमने डिस्कस किया था। तो कीवर्ड क्या होते हैं, कुछ फिक्स्ड वर्ड होते हैं जिसको अगर आप स्पेशल वर्ड्स भी कह सकते हो, उनको आप रिजर्व वर्ड भी कह सकते हो, उनको आप प्री डिफाइंड वर्ड्स भी कह सकते हो, जो हर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट आपको एज इट इज प्रोवाइड करता है और उन हर वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है और उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट करता है। जैसे यहाँ पर आपने इंट लिखा हुआ है, यहाँ इन लिखा हुआ है, यहाँ प्रिंट वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने अपना कोड दिखाती हूँ, तो इसमें भी मैंने ये कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैम ये आपने कोड में, यानी कि ये सारे मेरे क्या होंगे, ये कीवर्ड्स हैं। इसमें इनपुट नहीं लिखा हुआ पर कुछ कुछ कीवर्ड्स लिख दिए, जैसे इंट लिख दिया, इनपुट। ऐसे जितने भी कीवर्ड्स हम यूज़ करते जाएंगे अपने प्रोग्राम में, वो सारे के सारे आपके कीवर्ड्स की कैटेगरी में ये वर्ड्स। इंट को मैंने यूज़ किया तो ये कीवर्ड है, प्रिंट मैंने यूज़ किया तो ये कीवर्ड है, क्योंकि एज इट इज़ यूज़ कर रही हूँ, मैंने खुद नहीं बनाया है। इसमें जो मैंने अब यहाँ तक कुछ ऐसा जो डाउट समझ नहीं आया, इसको लर्न नहीं करना, एफर्ट नहीं करना, धीरे धीरे जब हम आगे करते जाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इन वर्ड्स को मैंने नहीं बनाया, आई एम जस्ट यूजिंग डायरेक्टली। तो इफ आई एम यूजिंग डायरेक्टली, फॉल्स ट्रू नन डेफ, ये क्या है? से इट अगेन। ये जो टेबल है दिस फॉल्स ट्रू एंड ऑल, ये क्या है, क्या ये? रिस्पॉन्स, ये टेबल, ये एग्जांपल है कीवर्ड्स के। मैम मैम आपका टेबल वो ढंग से दिख फॉल्स नहीं रहा है ट्रू स्क्रीन पे। नन डेफ इफ वो क्या है? ये कुछ नहीं है। अच्छा, ये टेबल का फॉर्मेट है, इसको हेडिंग का कंफ्यूज नहीं हो, ये मैंने, तुम इसी से कंफ्यूज हो रहे हो। ये तो मैंने यहाँ से टेबल का स्ट्रक्चर लिया, नथिंग एल्स। आप कुछ भी एनवायरनमेंट ले सकते हो। मैम पर एंड वो सब फॉल्स में क्यों है ऐसे? और जो और वो कुछ सब नहीं है, ये मैंने फॉर्मेट बनाया है बेटा, ये देखो अब नहीं है ऐसा हाईलाइटेड, कुछ नहीं है, वो मैंने टेबल का वो लेआउट ले लिया था। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो। अगर इन कीवर्ड्स का केस चेंज कर दिया तो पाइथन इन्हें कीवर्ड जैसे ट्रीट नहीं करेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा। ट्रू।
ओके मैम। कल अभी सिर्फ ये सारे कल हमने डिस्कस किया था पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि इफ यू आर राइटिंग समथिंग इन द कैपिटल फॉर्म और समथिंग सम वर्ड इन द लोअर केस तो वो उसको डिफरेंटली कंसिडर करेगा। सपोज मैं यहाँ पर अमिता लिख रही हूँ, कहाँ गया पाइथन, मैं बार बार बंद कर देती हूँ। तो अगर आप यूज करते हो और अगर इफ यू आर राइटिंग डिफरेंटली देन इट विल कंसीडर दैट थिंग डिफरेंटली। सपोज मैंने यहाँ पर 5 लिखा और मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 रखी, दोनों ए है मेरे अकॉर्डिंग, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग नहीं है। जब मैं ए की वैल्यू करूंगी इट विल शो मी दिस थिंग, व्हेन आई शो ये वाली। तो यहाँ पर अपर केस एंड लोअर केस डिफरेंटली कंसिडर होते हैं। मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर यूएस लिखा और यहाँ पर आई पास दिस वैल्यू, अगेन आई हैव स्पेसिफाइड यू कैपिटल एस और यहाँ पर मैंने 98 डाला। इन अनदर क्वेश्चन आई हैव जस्ट स्पेसिफाइड दिस और मैंने यहाँ पर कोई और वैल्यू पास की, और इन अनदर वे आई एम पास सम अदर वैल्यू। तो जब मैं यहाँ पर यूएस लिखूंगी तो ऑब्वियसली वो उसने मुझे स्मॉल यूएस की वैल्यू शो की, एस की। अगर मैंने कैपिटल एस लिखा और स्मॉल एस किया तो उसने मुझे अलग वैल्यू शो की। In this way you can easily make out कि Python is a case sensitive language. Case sensitive language. Language का मतलब होता है इसमें upper case and lower case differently consider होते हैं। पाइथन जो एनवायरनमेंट है अपर केस और लोअर केस को अलग अलग फॉर्म में कंसीडर करता है, इसको एक नहीं। इसलिए व्हेन यू आर राइटिंग एनी कोड यू हैव टू टेक केयर ऑफ द केसेस आल्सो। ये सबसे मेन आपकी प्रायोरिटी है। क्लियर है? से यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा अब मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कीवर्ड लिखा, यहाँ पर फॉर कीवर्ड है। I can't use this word as a variable name. If I try to use it, obviously it will not show me any error, but it will change the functionality of that keyword. दोबारा बोलो, अगर मैं कोई भी कीवर्ड, ये तो अभी थोड़े से ही लिखे हुए, there are so many keywords which is provided by the Python environment. अगर मैं किसी भी कीवर्ड को अगर मैं अपने प्रोग्राम में यूज करती हूँ और उसको मैं यूज करती हूँ तो उसमें वो एरर नहीं शो करेगा, बट इट विल चेंज द ओरिजिनल फंक्शनैलिटी ऑफ दैट फंक्शन बट फॉर टेम्परेरी पर्पस। एग्जाम्पल, हमने कल ORD फंक्शन किया था। ORD फंक्शन में मैंने यहाँ पर a की वैल्यू स्पेसिफाई की, ये फंक्शन है। इफ आई एम यूजिंग द सेम फंक्शन टू स्पेसिफाई सम वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हुआ, ORD फंक्शन वैल्यू है। If I try to use the same function again to get the value of alphabet A, तो वो मुझे एरर शो करेगा। समझ आई कि किसी भी कीवर्ड को आप नॉर्मल वे में यूज नहीं कर सकते हो, यानी कि अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो, अपना खुद की अलग से वैल्यूज उसको डिफाइन नहीं करना। अगर आप करोगे तो पाइथन का एनवायरनमेंट उसमें एरर शो नहीं करेगा, but it will change the original functionality of that function. उसकी जो एक्चुअल जो उसका फंक्शन था, प्रोसेस क्या करना था, वो चेंज कर देगा वो। क्लियर है? अच्छा मेरी गलती है बेटा। अब मैं यहाँ पर देखो, मैंने ORD फंक्शन लिया और यहाँ पर मैंने 78 लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर ORD फंक्शन 78 शो कर रहा है। If I'll try to use the same function to get the ordinal value of any alphabet, then it will show me error because I have changed the functionality of this keyword. Clear है? इसीलिए किसी भी कीवर्ड को आप अपने वेरिएबल की फॉर्म में यूज नहीं करोगे। You will not assign some other value to that particular keyword. अगर आप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो एनवायरनमेंट है वो एरर नहीं देगा, पर वो उसकी ओरिजिनल फंक्शनैलिटी को चेंज कर देगा जिस चीज़ के लिए वो बना है। अब आप कहोगे मैम हाउ आई कैन रिट्रीव इट बैक ताकि ये प्रॉपरली वर्क करे। यू जस्ट हैव टू क्लोज द पाइथन एनवायरनमेंट, नथिंग एल्स। वो टेम्परेरी पर्पस पे ही आपका फंक्शनैलिटी को चेंज करता है, परमानेंट नहीं।
अब देखो, अब मैं दोबारा यहाँ पर इसको यूज करती हूँ वैल्यूज के लिए, तो वो आपने सिर्फ उस फॉर द टाइम बीइंग उस एनवायरनमेंट के लिए उसने चेंज किया है, परमानेंट यूज नहीं किया। तो आइडल वे क्या यूज है कि आपके जो वर्ड्स इस किसी भी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, यू विल नॉट यूज फॉर योर ओन, यू विल नॉट यूज टू प्रोवाइड योर ओन वैल्यू। आप उनको यूज नहीं करोगे, आप अपना प्रोग्राम डेवलप करोगे, बट यू कांट assign your own specified value to these words। अब आप कहोगे मैम कौन कौन से वर्ड हैं, कितने याद करें? धीरे धीरे आपको सब याद होने लग जाएगा और पता चल जाएगा कि नाउ दिस इज अ कीवर्ड, वी कांट यूज दिस टू असाइन सम our own value। तो you can use these words to develop the code, but you can't use these words to assign your own specified value। करोगे तो ऑब्वियसली जो मेन इसकी फंक्शनैलिटी थी इन कीवर्ड्स की, इनका कुछ यूज था, वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है? आई एम जस्ट स्टॉपिंग। Yes, ma'am.